So, thank you for another opportunity to share God's word with all of you. और मैं धन्यवादी हूँ कि एक और मौका मुझे मिला कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को साझा कर पा रहा हूँ। I was thinking of living 24 by 7 in connection with Jesus. और मैं आज सोच रहा था इस विषय के बारे में कि 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन निरंतर यीशु मसीह के संपर्क में जीवन जीना। See, the intention with which I share this is so that all of you who are listening to me can live a life where we are connected with Jesus all the time. और जिस मंशा से आज मैं ये साझा कर रहा हूँ वो ये है कि आप और मैं हम सब इस जीवन को यीशु मसीह से निरंतर संपर्क में जुड़े होकर जी सके। See, I'm sitting before a laptop. If it is connected to the power source, uh, 1 year ago, I mean, that's of no use, or even 1 month ago, this laptop will be of no use. और अगर अब इस समय मैं एक लैपटॉप के सामने बैठा हूँ और इस लैपटॉप का एक चार्जर है जिसको मैंने उस सॉकेट में उस पावर सोर्स में लगाया हुआ है। पर मान लीजिए मैंने 1 साल पहले उसको उसका लैपटॉप का चार्जर लगाया था, कोई काम का नहीं। 1 महीने पहले भी मैंने उसे लगाया होगा तो भी उसका कोई उपयोग नहीं। See, there's a fan running just in front of me. If the fan was running 1 month ago, even 1 week ago, but at present it's not running, it's of no use. और अगर अब मेरे सामने एक फैन भी चल रहा है, मान लीजिए 1 महीने पहले या 1 सप्ताह पहले भी ये फैन चल रहा होता तो मेरे वो किसी काम का नहीं होता। If it is not running at present, I will call an electrician, see whether there's any problem with the motor or with the capacitor, or if there is any problem with the switch, or whatever is the problem, I want to get it solved so that it can be in a running condition. और इस समय अगर मेरा फैन नहीं चलेगा तो मैं तुरंत एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगा। वो ये जांच कर बताएगा कि कहीं मोटर में कोई खराबी है, कोई कैपेसिटर में कोई खराबी है, या कुछ ना कुछ करके उसकी वो दुरुस्ती कर देंगे। So, in the same way, uh, you know, God wants us to be in connection with Him all the time. बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर उसके संपर्क में बने रहे। The best example of a practical Christian life is recorded in John chapter 15. और व्यवहारिक मसीही जीवन का सर्वश्रेष्ठ एक उदाहरण जो है वो यूहन्ना उसके 15 अध्याय में दिया गया है। It's written there in verse 3, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. और वहां लिखा है, तुम तो उस वचन के चौथा वचन हिंदी में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। See, if the branch was connected 1 month ago, but it is no more in connection with the tree, it's of no use. It cannot bear any fruit. और मान लीजिए कि कोई डाली 1 महीने पहले उस पेड़ में जुड़ी हुई थी, संपर्क में थी, पर आज अगर वो जुड़ी हुई नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं, वो कोई फल नहीं ला सकती। So in this, so when the Bible says, when John chapter 15 verse 3 says, abide in me, what Jesus meaning is be in connection with me all the time. और जब बाइबल में हिंदी में यूहन्ना 15:4 में लिखा है या यीशु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, तो उसका मतलब ये है, यीशु कह रहा है कि निरंतर मेरे अंदर तुम रहो। It's written in verse 5, I am the vine, you are the branches. He who continues in connection with me all the time, and I in him, he bears much fruit. And पांचवा वचन apart from me, you can do nothing. That means not even one fruit you can bear. पांचवा वचन कहता है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब उससे अलग होकर मैं एक फल भी नहीं ला सकता। So uh, let's turn now to a verse in 2 Corinthians chapter 13, verse 5. अब हम मुड़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसका 5वां वचन, वहां एक वचन हम देखेंगे। So here we see from John chapter 15 that actually John chapter 15 is a very good example of faith. और यूहन्ना
उसके 15वें अध्याय में हमने जो अभी अभी देखा, यूहन्ना ये 15 अध्याय जो है ये विश्वास का बहुत अच्छा उदाहरण है। So, by when we read John chapter 15, we can understand that one meaning of faith is this, to be in constant connection with Jesus. और इसलिए जब हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं तो हम वहां से समझ सकते हैं कि विश्वास रखने का एक अर्थ यह है कि यीशु मसीह के संपर्क में निरंतर होना, Or in other words to say, to be in helpless dependence on God all the time. या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो परमेश्वर पर बिल्कुल असहाय होकर निरंतर उस पर ही निर्भर होना। So please remember, that is faith. Faith is not just some intellectual understanding that, see, I believe all the truths in the Bible. और कृपया याद रखिए कि ये विश्वास है। विश्वास का ये मतलब नहीं है कि मुझे केवल कोई दिमागी ज्ञान है बाइबल के सारे जो सत्य है उन पर। See, even devil knows that from Genesis to Revelations, everything that is written in the Bible is true. और यहाँ तक कि शैतान को भी वो ज्ञान है कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो कुछ बाइबल में लिखा है वो तो सत्य है। But he is not helplessly depending on God for any of these things. पर शैतान जो है वो असहाय होकर परमेश्वर पर इनमें से किसी बात के लिए भी निर्भर नहीं है। So that's why, if we are also like that, just an intellectual understanding and intellectual agreement with these things will never produce faith in us. और इसलिए अगर हम भी ऐसे हैं तो सॉरी अंकल, कैन यू रिपीट वंस? An intellectual understanding of these things will never produce faith in our life. और इसलिए इन चीजों को केवल दिमागी तौर पर समझना ये हमारे जीवन में कभी विश्वास को नहीं उत्पन्न कर सकेगा। So, but when I helplessly depend on God and live in connection with God all the time, पर जब मैं that असहाय is होकर faith. पर जब मैं That is असहाय faith. होकर प्रभु पर निर्भर होता हूँ और निरंतर उसके संपर्क में जीता हूँ तो फिर वो विश्वास है। So whenever you read the word believe or faith, you should remember what really faith means is helpless dependence on God so that you can be connected to Him all the time. और इसलिए जब कभी आप विश्वास या विश्वास करना इन शब्दों को पढ़ते हो तो याद रखिए कि उसका मतलब ये है कि असहाय होकर परमेश्वर पर निर्भर होना ताकि हम निरंतर उससे जुड़े हुए हो। Now, in that light, if you can read 2 Corinthians 13:5, you will understand what it is written there. अब इस ज्योति में अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 13:5 पढ़े तब हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ क्या लिखा है। It's written, test yourself to see if you are in the faith. In और other यहाँ words, yeah, what is written is test yourself to see whether you are living in 24/7 connection with Jesus. और फिर यहाँ लिखा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। इसका मतलब दूसरे शब्दों में क्या लिखा है कि अपने आप को परखो कि तुम दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन यीशु मसीह के संबंध में हो या नहीं। Examine yourself. अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। It's written, do you not recognize about yourself that Jesus Christ is in you unless you fail the test? उस वचन का अंतिम भाग कहता है, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। See, whenever the Bible says Jesus Christ is in you, it is referring to the Holy Spirit. और जब भी बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जो तुम्हारे अंदर है, तुम में है, वो पवित्र आत्मा का वर्णन वहां कर रहा है। So what it really means is, when you are living in connection with Jesus all the time, 24/7, Holy Spirit is working in your life all the time. इसका मतलब ये है कि जब हम वास्तविकता में यीशु के संबंध में उससे जुड़े हुए हैं 24 घंटे 7 दिन, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। And see, please remember, Holy Spirit is like a dove. You know that slightest disturbance is enough for the dove to fly away. The same way, slightest disturbance, Holy Spirit will fly away from our life. और कृपया याद रखें, पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान है। मतलब जब हम किसी कबूतर को देखते हैं तो थोड़ी सी भी अगर कोई विचलन हो, कोई आवाज हो जाए तो वो वहां से चले जाता है। वैसे ही पवित्र आत्मा भी अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी कोई विचलन आ जाए तो तुरंत वो वहां से चले जाएगा। So this verse says that if there is a slightest disturbance in our life, Holy Spirit has flown away. Now, in that case, we are failing the test. We are not in connection with Jesus.
और ये वचन हमसे ये कह रहा है कि अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी विचलन आता है तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से जा चुका है, और दूसरे शब्दों में हम उस जांच में, उस परीक्षा में निकम्मे निकले हैं। So, what is important is if, say, for example, at any point of time, our connection with Jesus is gone, we have to repent and rectify that quick as possible. और इसलिए महत्वपूर्ण ये है, अगर किसी भी क्षण हमें पता लगता है कि यीशु मसीह के साथ हमारा जो संपर्क है, हमारा जो संबंध है, वो जा चुका है, तुरंत हमें उससे मन फिरा के उसे सुधारने की आवश्यकता है। It's not, see, many people, they rectify it maybe towards the end of the day, or maybe they rectify it next Sunday. और कई लोग जो है वो दिन के अंत तक चीजों को सुधारते हैं या अगले रविवार को चीजों को सुधारते हैं। Now, if we are living like that, we won't produce any fruit in our life. अगर हम भी वैसा जीवन जिए तो हम अपने जीवन में कोई भी फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। See, we can get back into connection with God quickly by repenting, asking forgiveness to one another, forgiveness to Jesus. We can rectify things quickly. और हम यीशु मसीह के संपर्क में फिर एक बार आ सकते हैं अगर हम मन फिराए, परमेश्वर से माफी मांगे, तो जितना जल्दी हम चीजों को सुधार ले उतना जल्दी हम फिर एक बार उसके संबंध, उसके संपर्क में आ सकते हैं। Now, let's turn to John chapter 20. और आइए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय। Here we see in verse 31, वहां हम 31 वचन में देखते हैं, here John is writing the reason why he has written his entire epistle. और यहाँ यूहन्ना लिख रहा है क्या कारण है कि उसने अपना संपूर्ण सुसमाचार लिखा है, उसके पीछे का उद्देश्य उसका क्या है। And we can read in chapter 20, 31, these things have been written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. और 20 अध्याय 31 वचन, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। So we can see here, John is telling that what he's telling is you may believe. That means you be in connection with Jesus Christ all the time, so that by believing, the life of God will flow to you. और यहाँ यूहन्ना क्या लिख रहा है कि ये सब इसलिए लिखा गया है कि तुम उसमें विश्वास करो, मतलब तुम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहो ताकि उसका जीवन तुम में से बह सके। So we can see that the reason why John has written the entire gospel is so that we can be living in connection with Jesus 24/7. और हम देख सकते हैं कि संपूर्ण सुसमाचार यूहन्ना ने लिखा, उसका उद्देश्य क्या था कि हम दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन निरंतर उसके परमेश्वर के संबंध में जीवन जी सके। See, it's something like think of a pantograph in a electric locomotive, electric engine, electric railway engine. और वो जो पेंटाग्राफ होता है, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, उसके तारों को जोड़ने के लिए वो जो यंत्र होता है, उसके बारे में सोचिए। See, that metal rod is connected to the wire above. और वो जो ट्रेन चल रही है उसके ऊपर से एक कोई धातु का बनाया हुआ, मानो एक लकड़ी के समान है, जो निरंतर उसके ऊपर के उन बिजली के तार से जुड़ी हुई है। And that electricity is flowing to that engine, and it goes in a very fast, extremely fast speed. और इसी वजह से वो जो बिजली है वो उस इंजन में बह सकती है, और इसी वजह से वो इंजन चलता है। But the moment that pantograph is down, it can be the best engine in the world. It will not run even 1 inch. पर जैसे ही पेंटाग्राफ वो नीचे हो जाए या उसका संपर्क उस बिजली के तार के साथ टूट जाए, तो फिर वो 1 मिनट भी अच्छा नहीं चल सकता, चाहे वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंजन क्यों ना हो। So what God is telling us is, in the same way, we also have to be in connection with God all the time. और परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के साथ निरंतर संबंध में, संपर्क में होना है। Many brothers and sisters, they are in a wonderful church with wonderful elders,
wonderful word being shared every Sunday. But the sad reality is they are not connected with God. Because of that, nothing is running in their life. Nothing is running in their family life. और कई भाई बहन जो है वो एक अच्छे कलीसिया में है, उनके अच्छे अगुए हैं, वे अच्छे संदेश को सुनते हैं, पर दुख की बात उनके जीवन में ये है कि वे प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और उस इसी वजह से उनके जीवन में कोई भी चीज चल ही नहीं रही। Just like there is a wonderful electric engine, like maybe Vande Bharat or whatever it is. It is very good. Railway lines are there, engine is there, but because the pantograph is not connected, it is not possible to. It's not able to run. ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक इंजन के समान है। मान लीजिए कोई नई सी ट्रेन हो, जैसे वंदे भारत है, अच्छी पटरियां तैयार है, अच्छा इंजन तैयार है, सब कुछ तैयार है, पर वो चल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसकी बिजली के तारों के साथ संपर्क ही नहीं है, वो पेंटोग्राफ नीचे और वो जुड़ा हुआ ही नहीं है, इसलिए वो चल नहीं रहा। So the John the apostle is telling, I'm writing the entire gospel with this intention that all of you can be connected with Jesus all the time and his life can flow to you. और प्रेरित यूहन्ना इस अद्भुत सुसमाचार को लिखने के पीछे अपनी मंशा को बयां करते हुए कहता है कि मैं यह सुसमाचार इसलिए लिखता हूं कि तुम परमेश्वर के साथ निरंतर जुड़े हुए रह सको और उसका जीवन तुम में निरंतर बह सके। Now let's turn to John chapter 1, where John the apostle is starting this gospel. और आइए हम अब मुड़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की ओर, जहां यूहन्ना अपने सुसमाचार की पहले शुरुआत करता है। He is telling in the beginning was word. Word, we know that is referring to Jesus Christ. And word was with God. That is, Jesus was with God and word was God. यूहन्ना कहता है आदि में वचन था। हम जानते हैं कि वचन का तात्पर्य यीशु से है, और वचन परमेश्वर के साथ था, मतलब यीशु परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था अर्थात यीशु परमेश्वर था। See, what is the meaning? Word was with God. That was Jesus was with God. That means he was connected with God 24/7. और वचन परमेश्वर के साथ था, इसका क्या मतलब है? मतलब यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर के साथ निरंतर या 24 घंटे 7 दिन वो जुड़ा हुआ था। And verse 2 says exactly the same thing once again. He was in the beginning with God. और दूसरा वचन बिल्कुल उसी बात को दोहराते हुए कहता है कि आदि में परमेश्वर के वो साथ था। And that is the way he lived his life all the time, always in connection with God. और यही तरीका था उसने अपने जीवन जीने का, निरंतर हमेशा परमेश्वर के संपर्क में जिया हुआ जीवन। Now, because he was living in connection with God all the time, what happened? Verse 4, that life was flowing to him. In him was life, and that life was the light of man. अब इसका परिणाम क्या हुआ? क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, चौथा वचन कहता है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। That means all the time, because he was in connection with God, just like electricity flows to the railway engine, life of God was flowing to him, and that was a light of men. That was a light to other people. इसका मतलब क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, बिल्कुल जैसे वो बिजली उस रेलवे के इंजन में दौड़ती है, वैसे ही परमेश्वर के जीवन उसमें दौड़ा और वो जो जीवन था वो मनुष्यों की ज्योति बना। And then it's written, light shines in darkness, darkness did not comprehend it. और फिर लिखा है कि पांचवें वचन, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। So, you know that imagine you are entering into a room, even at 12 o'clock in the night. There's pitch darkness. Even if you switch on a 0-watt bulb, even that light is sufficient to displace darkness. और आप जानते हो कि अगर रात के 12 बजे आप किसी भी कमरे में प्रवेश करोगे जहां पूर्ण अंधकार है, आपके पास थोड़ी सी रोशनी क्यों ना हो, एक 0 वाट बल्ब भी पर्याप्त है उस अंधकार को वहां से भगाने के लिए। So that is how God wants us to be in this world, everywhere we go. Maybe we may have not so much of light. Maybe we have got 0-watt light only. Even in the beginning, that's okay. But that itself is sufficient to displace darkness. बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर वो रोशनी हो, और शायद जब हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, मसीह जीवन की शुरुआत करते हैं, तो वो 0 वाट बल्ब के समान हम क्यों ना हो, परमेश्वर उससे भी खुश है, पर हमें उस अपने ज्योति के द्वारा उस अंधकार को भगाना है।
But just like that 0 watt bulb is connected to the power source, you also have to be connected to the power source all the time. Otherwise, it will not burn. पर बिल्कुल जैसे वो 0 वैट बल्ब जो है, अगर वो उस बिजली के उस सोर्स से, उस स्रोत से वो जुड़ा हुआ नहीं है तो वो नहीं जल सकता। अगर वो जुड़ा हुआ ही नहीं है तो फिर जलना संभव ही नहीं है। So let's turn to now chapter 2, John अब हम chapter 2. अब हम मुड़ेंगे यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय की ओर। Please remember, John is writing all these things so that, why he's writing, so that we can always be connected to God, and by being connected, his life can flow to us. और याद रखिए कि यूहन्ना ये सारी चीजें क्यों लिख रहा है, ताकि हम निरंतर परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, और क्योंकि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं तो उसका जीवन हम में निरंतर बहने पाए। Now, here we see of the wedding in Cana. यहाँ हम उस काना के विवाह को देखते हैं। And in those days, the most important drink in a marriage ceremony is wine. उन दिनों में किसी भी विवाह में सबसे महत्वपूर्ण जो पेय होता था वो दाखरस होता था। And verse 3 says, they have no wine. तीसरा वचन कहता है कि दाखरस, हिंदी में लिखा है घट गया, इंग्लिश में लिखा है कि उनका दाखरस, उनके पास कुछ न था। So if they don't have wine, what is left? They have only have got water. अब अगर दाखरस नहीं बचा तो उनके पास क्या रहा? केवल पानी बचा है। Wine is the most tasty drink, most colorful drink, the best drink in the world with a wonderful smell. और दाखरस सबसे स्वादिष्ट है, सबसे अच्छा दिखने वाला, सबसे अच्छा सुगंध वाला एक पेय है संसार का। Water, no taste, no color, just an ordinary drink with no smell. और पानी में ना ही कोई स्वाद है, ना ही कोई रंग है, ना ही कोई उसकी सुगंध है, बिल्कुल सामान्य सा एक पीने की वो वस्तु है। No color, no taste, no smell. उसमें ना ही कोई रंग है, ना ही कोई उसमें स्वाद है, ना ही कोई सुगंध है। Perhaps that can be our condition today. और संभव है कि आज हमारी अवस्था बिल्कुल ऐसी ही है। Our family life may be like that, with no color, no taste, no smell. और हो सकता है कि हमारा पारिवारिक जीवन ऐसा है, उसमें ना स्वाद है, ना रंग है, ना सुगंध है। So we can see there how things became different after a little while, so that Jesus could produce the condition became such that the earlier wine was no comparison to the new wine Jesus produced. और यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे यीशु ने चीजों को इस तरह कैसे बदला कि जो पुराना दाखरस था और जो नया दाखरस जिसको यीशु मसीह ने उत्पन्न किया था, उसमें कोई तुलना ही नहीं की जा सकती थी, इतना अंतर उनमें था। So the first step there is, we can see in verse 3, an honest acknowledgement of their condition. और वहां पहला कदम क्या था? हम तीसरे वचन में देखते हैं उनकी अवस्था को ईमानदारी से मान लेना। We can see in verse 3, they said this before Jesus, we have no wine. और हम देखते हैं कि यहाँ तीसरे वचन में उन्होंने ईमानदारी से यीशु के सामने ये कहा कि हमारे पास दाखरस नहीं रहा। Now, what is the second step? Second step we can see, दूसरा कदम क्या है? we can see in verse 4 onward, Jesus said to her, verse 5, the mother of Jesus is telling to the servants, whatever he says to you, do it. 5वें वचन में हम देखते हैं दूसरा कदम, उसके माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। So that is the second thing. First, honest acknowledgement of our condition. Second, whatever Jesus says, Lord, I want to do it to the full extent. सबसे पहले तो हमारी अवस्था को ईमानदारी से मान लेना। दूसरा, जो भी यीशु मसीह कहे उसे पूर्ण तरीके से मानने को तैयार होना। And we can see the servants took him at his word and did what Jesus told them completely. और फिर हम देखते हैं सेवकों ने उसकी बात मानकर जो भी यीशु ने उनसे कहा हूबहू वैसा ही किया, पूर्ण तौर पर उसे किया। We know that there were, in verse 6, 6 stone water pots set there for Jewish purification ceremony, and which can contain 20 to 30 gallons each. And Jesus said to them, fill the water pots with water. And you can see what is written. They filled them to the brim. छठे वचन में हम देखते हैं वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3
मन समाता था, यीशु ने उनसे कहा मटकों को पानी भर दो, उन्होंने उन्हें मुंह मुंह भर दिया, मतलब पूरा पूरा का पूरा भर दिया। So when they obeyed what Jesus said to the fullest extent, then Jesus did the most important, most difficult part. He turned that water into wine. जब यीशु की बात उन्होंने जितना हो सके पूर्ण तौर पर उसकी आज्ञा मान ली थी, तब यीशु मसीह ने सबसे असंभव बात की, उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। So that is how they got their connection back. और इसी तरीके से उनका संपर्क जो है वो फिर उन्हें मिल गया। When the wine got over, it's a picture of we losing connection with Jesus. We'll also become tasteless and colorless and without smell. जब दाखरस खत्म हो जाता है तो वो हमारे एक जीवन का चित्र है कि हम यीशु के साथ हमारा संपर्क जा चुका है, और तब हम भी बिना किसी रंग के, बिना किसी स्वाद के, बिना किसी सुगंध के होंगे। When they fulfilled those three conditions, they came back into connection with Jesus, and he could change the situation totally, so that the second wine has become better even than the first. जब उन्होंने वे तीन शर्तें पूरी की कि वे यीशु के पास लौट आए और उनका संबंध जब यीशु से फिर जुड़ गया, तो दूसरा जो दाखरस था वो पहले दाखरस से बढ़कर या उससे बेहतर था। Now we can turn to John chapter 5. There we can see a man who was in sickness for 38 years. अब हम मुड़ेंगे यूहन्ना उसके 5वें अध्याय की ओर। यहाँ हम देखते हैं एक व्यक्ति 38 वर्षों से बीमार था। See, that can be our condition too. Sometimes we can be in bondage to some habit for many, many years. और ये भी हमारी अवस्था हो सकती है, कई बार हम किसी आदत के गुलाम कई कई वर्षों से हो सकते हैं, उसके बंधन में हम जकड़े हो सकते हैं। There are some young people who are in bondage to certain sexual addictions for years. They come to the CFC church, but they are in addiction, and they are like slaves to that. और कुछ जवान लोग हैं जो कुछ यौन संबंध के पापों में, या उन्हें उन चीजों की लत लग गई और कई वर्षों तक उसके बंधन में, वे सीएफसी कलीसियाओं में भी आते हैं पर अभी उन्हीं बंधनों में वे जकड़े हैं। And Jesus asked this question, chapter 5 verse 6, last part is written, do you wish to get well? और फिर यीशु मसीह ने यह प्रश्न किया उसके छठे वचन के अंतिम भाग पे कि क्या तू चंगा होना चाहता है? And what he said is, there is no man to put me into the pool when the water is stirred up. When I try to get in, somebody else get in before me. और फिर वो कहता है कि मुझे पानी में ले जाने के लिए कोई नहीं है, जब मेरे पहुंचने से पहले ही दूसरा मेरे से पहले उतर जाता है। What he actually said is, I've given up all hope of ever getting well. और वाकई में वो क्या कह रहा था, मैंने संपूर्ण आशा ही छोड़ दी है कि मैं कभी ठीक भी हो सकता हूँ। That is the point where Jesus went and helped him to become completely healed. और इस स्तर पर जाकर यीशु मसीह ने उसकी सहायता की कि वो संपूर्ण तौर पर चंगा हो जाए। Why? There were many people lying there in sickness. Many lame people, many blind people, many sick people, many withered people. वहां कई लोग बीमार पड़े, बीमारी की अवस्था में पड़े थे, कई अंधे थे, लंगड़े थे, सूखे अंग वाले, और ऐसे कई बीमार लोग वहां पड़े थे। Why none of them got healed? Only this man got healed. ऐसा क्यों कि उनमें से कोई चंगा नहीं हुआ, केवल यही व्यक्ति चंगा हुआ? Because all the others were trying still. They were trying in their own strength. And that's why Jesus could not heal any of them. This man has reached the, as we say in the church, 0 point, where he lifted his hand and said, there is no chance for me. पर बाकी सब जो थे वे अब भी कोशिश कर रहे थे, अब भी संघर्षों में थे, अपनी कोशिश अपनी ताकत से वो चीजों को करना चाह रहे थे, पर ये व्यक्ति जो है ये बिल्कुल असहाय होकर इसने हार मान ली थी। जैसे हम कलीसिया में सुनते हैं, एक शून्य की अवस्था तक वो पहुंच चुका था। So like that we can see, somebody said that Gospel of John is a gospel where John has selected some 7-8 incidents from the life of Jesus to show that where there was a situation which is totally hopeless, and Jesus came into that situation, made it totally different. और किसी ने ये कहा है कि यूहन्ना का सुसमाचार एक ऐसा सुसमाचार है जहां यूहन्ना ने 7-8 अलग अलग चीजों को, घटनाओं को वहां वर्णन किया है जहां चीजें असंभव थी,
और जब यीशु चित्र में आया तो चीजें बिल्कुल ही परिवर्तित हो गई। We know about in chapter 11, John is describing about the resurrection of Lazarus. और 11वें अध्याय में हम जानते हैं कि यूहन्ना जो है वो लाजर के जी उठने के विषय में वो उसको वर्णन करता है। We know that Jesus, when he heard that Lazarus was sick, he waited there for another 2 days till he died, and then he came to that, he was going towards Lazarus' place. और हम जानते हैं कि जब यीशु ने सुना कि वो बीमार है तो वो और 2 दिन वहां रुक गया, और जब वो मर गया उसके बाद ही वो लाजर के घर तक पहुंचा। We can read in John chapter 11, verse 21 onwards is written the conversation of Martha with Jesus. यूहन्ना 11:21 से मार्था और यीशु मसीह के बीच की बातचीत को लिखा गया है। I don't have time to go through all that. If you can read that, you can very clearly see that Martha was not having faith in Jesus. और मेरे पास अब समय नहीं है वो पूरा पढ़ने के लिए, पर अगर आप बाद में इसे पढ़ो तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि मार्था का यीशु पर कोई विश्वास नहीं था। Whatever Jesus says, she was doubting. Can it really happen like that? Like that she was talking. जो भी यीशु कहता था उसको वो शक कर रही थी कि क्या वाकई में ये होगा भी या नहीं, वो ऐसे बातें कर रही थी। After her conversation, she ran to her house and called Mary. But we can see this verse written in verse 30. When Mary had come, Jesus had not yet come to the village. He was still in the place where Martha met him. और 30 वचन में हम देखते हैं कि यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। और जब मरियम ने ये सब सुना तो Why Jesus could not come to that village? Because he saw unbelief all over the place. और क्यों यीशु उस गांव में नहीं आ पाया? क्योंकि वो हर जगह अविश्वास को देख रहा था। But when Mary came, we see her approach was quite different. She fell before him, she wept, and then Jesus was, we can see verse 33, he was deeply moved in the spirit and he was troubled. और पर जब मरियम में आई तो चीजें बिल्कुल अलग थी। वो उसके पाँव में पड़ती है, वो रोती है, विलाप करती है। और फिर 33 वचन में हम देखते हैं कि यीशु जो है वो बहुत ज्यादा व्याकुल था। And he came to that place where Lazarus was buried, and we know what happened. He told them to remove the stone, and then he asked the Lazarus to come out. और फिर वो उस जगह गया जहां लाजर था, और हम जानते हैं आगे क्या हुआ। उसने पत्थर हटाया और लाजर वहां से बाहर आया। In the same way, Jesus is looking even in our life whether there is true faith present in our life. बिल्कुल वैसे ही यीशु हमारे भी जीवन में देख रहा है कि वाकई में हमारे जीवन में सच्चा विश्वास है भी या नहीं। See, we know Jesus told about in Sermon on the Mount about different types of sins. And then Jesus said, if you ask continuously, seek continuously, knock continuously, then the door will be open to you. हम जानते हैं कि पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने अलग अलग पापों के बारे में बात की, और फिर उसके अंत में यीशु ने कहा अगर तुम निरंतर मांगते रहो, निरंतर खोजते रहो और निरंतर ढूंढते रहो तो तुम प्राप्त करोगे। Just like Mary fell before Jesus and wept and pleaded with Jesus, when we also really seek him like that, really with weeping, Lord, my life has to be changed, Lord. And when we continuously ask and seek and knock, then Jesus will open the door for us. जैसे मरियम उसके पाँव में पड़कर रो रही थी, जब हम भी वाकई यीशु के पाँव में रोएंगे, प्रभु मेरा जीवन बदलना ही है, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन बदले, तब यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करेगा। That is the way we get connected to him in our life. और इसी तरीके से हम उसके साथ जुड़े जा सकते हैं अपने जीवन में। So now I want to tell you of 5 steps by which we can be all the time connected with him. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 कदम जिसके द्वारा हम निरंतर यीशु से जुड़े हुए हो सकते हैं। First is repentance. सबसे पहले है मन फिराओ। We know that the moment even the slightest sin comes, our connection with Jesus is gone. हम जानते हैं कि जिस क्षण हमारे अंदर छोटा सा भी पाप क्यों ना आ जाए, यीशु के साथ हमारा संपर्क टूट जाता है। Even if we speak to our wife or husband in a rude way, in a unloving way, connection is gone.
अगर हम अपने पति या पत्नी से अशिष्ट तौर पर बात करते हैं या प्रेम बिना प्रेम के कोई चीज उनसे कहते हैं, तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जा चुका है। And there is where we have to live in repentance all the time. और तब हमें निरंतर मन फिराव में जीवन जीना है। Just like 2 Corinthians 7:10 says, sorrow that is according to the will of God produces repentance. बिल्कुल जैसे दूसरा कुरिन्थ 7:10 कहता है कि जो शोक जो है परमेश्वर भक्ति का या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो शोक है वो मन फिराव उत्पन्न करता है। Or we can say like this, when we begin to see sin in the viewpoint of God, that is the thing that produces repentance in us. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जब हम पाप को परमेश्वर के नजरिए से देखने लगते हैं, वो हमारे अंदर मन फिराव को उत्पन्न करता है। The reason why true repentance is not there in many lives is because we don't see sin as God sees it. क्या कारण है कि सच्चा मन फिराव कई जीवनों में नहीं है? क्योंकि हम पाप को वैसा नहीं देखते जैसे परमेश्वर उसे देखता है। When we begin to see sin as God sees, we begin to mourn over sin. जब हम पाप को उस नजरिए से देखते हैं जिस नजरिए से परमेश्वर उसे देखता है, तब हम उस पाप की वजह से विलाप करने लगते हैं, शोक करने लगते हैं। It's written in 2 Corinthians 7:10 that leads to salvation. दूसरा कुरिन्थियों 7:10 कहता है कि वो उद्धार की ओर ले जाता है। And that decision will never regret. और वो जो निर्णय है हम कभी उससे पछताएंगे नहीं। When such a sorrow is present, you can see in verse 11 what are the results of it. जब ऐसा शोक होता है तो 11वें वचन में हम उसके परिणाम देखते हैं। It's written what earnestness this godly sorrow has produced in you. और वहां लिखा है कि इस परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ तो तुम में कितना उत्साह आया। What indignation, that means what hatred towards sin. और क्या प्रत्युत्तर या पाप के प्रति कैसी घृणा उत्पन्न हुई। What fear of God. और भय, परमेश्वर का भय। What longing after God. और परमेश्वर के प्रति एक लालसा। What zeal for God. परमेश्वर के लिए धुन। See, I want to tell one thing very clear. If we do not hate sin, that is the clearest indication that repentance is not proper in our life. मैं एक चीज बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूं, अगर हम पाप से नफरत नहीं कर रहे तो ये दर्शाता है कि हमारे जीवन में मन फिराव वाकई में नहीं हुआ है। If we love any sin in our life, that is the clearest proof that there is no true, genuine repentance in our life. अगर हम अपने जीवन के किसी भी पाप से प्रेम करते हैं तो ये एक सीधा चिन्ह है कि हम अंकल सॉरी दैट इज अ sign that we don't have true repentance. और ये एक चिन्ह है कि हमारे जीवन में सच्चा मन फिराव नहीं है। Because it's written, what indignation means what hatred to sin. क्योंकि यहाँ लिखा है कैसा प्रत्युत्तर या कैसा रीस, मतलब पाप के प्रति एक नफरत कैसी उसने उत्पन्न की। And what fear of God. The mark of fear of God is we hate sin. और फिर परमेश्वर का कैसा भय उत्पन्न किया। परमेश्वर के भय का चिन्ह है कि हम पाप से नफरत या घृणा करेंगे। So that is the first way by which we can be connected to God, by genuine repentance. ये पहला मार्ग है कैसे हम परमेश्वर से जुड़े हुए हो सकते हैं, एक सच्चे मन फिराव के द्वारा। Second is by asking forgiveness to others. दूसरा है दूसरों से क्षमा मांगकर। We all know this portion in Matthew chapter 5. हम सब मत्ती 5वें अध्याय के इस बात को जानते हैं। Jesus said, verse 21 onward, Jesus said about anger, he said that is equal to murder. यीशु मसीह ने 21 वचन से आगे कहा कि गुस्सा ये हत्या करने के बराबर है। And in verse 22 he says, if we speak words in anger, like you empty-headed, words like that we use when we speak angry words, we'll go to fiery hell. और 22 वचन में यीशु कहता है कि अगर हम क्रोध में कोई शब्द कहते हैं, फिर चाहे हम किसी को निकम्मा कहे या मूर्ख कहे, तो वो हमें नरक की आग की ओर ले जाएगा। And then Jesus said in verse 23, after speaking some angry words, we come before presenting our offering. That means we go to the church or read Bible or pray, and there we remember that the person to whom I got angry has got something against me. इसलिए और 23 वचन में फिर यीशु कहता है कि जब तुमने गुस्से के शब्द कुछ कह दिए और फिर यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, मतलब हम कलीसिया में जाएं, बाइबल पढ़े या कोई भी चीज करे, और हमें याद आता है कि वो
हमने किसी को गुस्से से कुछ कहा था। It's written verse 24. Leave your offering before the altar. Go your way. First be reconciled to your brother. Then come and present your offering. 24 वचन कहता है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। Now what Jesus is telling is, first thing now is not going to church. First thing now is not reading Bible. First thing is not praying. First thing is going and reconciling, asking forgiveness to the person whom you have hurt. और फिर यीशु यहाँ क्या कह रहा है? पहली चीज कलीसिया में जाना नहीं है, पहली चीज बाइबल पढ़ना या प्रार्थना करना नहीं है, पहली चीज ये है उस व्यक्ति से सुलह करना या मेल मिलाप कर लेना जिसे तुमने चोट पहुंचाई, उस व्यक्ति से माफी मांगना। And verse 25, Jesus is telling, make friends quickly with your opponent. Otherwise, if you read the last portion, you will be in the prison of devil. 25 वचन कि झटपट अपने उस मुद्दई के साथ मेल मिलाप कर ले, नहीं तो 26 वचन के अंत में तुम 25 वचन के अंत में तुम शैतान के साथ बंदीगृह में डाले जाओगे। Jesus did not say you ask forgiveness one day after 24 hours, after 2 days. No. Make friends quickly. Quickly ask forgiveness. Get matters right with the other person. और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम एक दिन बाद क्षमा मांगो, देर से क्षमा मांगो, उसने कहा झटपट, मतलब तुरंत सामने वाले से क्षमा मांग के मेल मिलाप कर लो, Otherwise, you will be in the prison of devil. नहीं तो शैतान के उस बंदीगृह में तुम होंगे। What is the mark that a person is the prison of devil? एक व्यक्ति शैतान के का बंदी है, उसका क्या चिन्ह है? There is all confusion, depression, discouragement, no sleep proper, no anxiety, all anxiety. These are some of the signs that a person is in the prison of devil. उसके जीवन में सारी गड़बड़ी होगी, अच्छे से उसे नींद नहीं आ रही और उसे विश्राम नहीं है, ये सारे चिन्ह है कि वो व्यक्ति शैतान के उस बंदीगृह में फंस चुका है। So let's do it pretty quickly. Ask forgiveness, settle matters. और आइए हम इन चीजों को बिल्कुल जल्दी करें और हम चीजों को जल्दी से माफी मांगकर सही कर ले। And third way by which we can be connected is by keeping a good conscience all the time. तीसरा कदम जिसके द्वारा हम परमेश्वर से निरंतर जुड़े हुए हो सकते हैं वो है हमेशा एक अच्छा विवेक रखना। We know that our conscience is compared to our eye. हम जानते हैं कि हमारे विवेक की तुलना हमारे आंख से की गई है। We know that if there is a dirt in our forehead or nose or ear, it does not matter much. हम जानते हैं कि अगर हमारे सिर पर, हमारे नाक में, हमारे कान पर अगर कोई मैल हो तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। Even if some dirt gets into my tongue or inside my mouth, that also is not so serious. और कोई गंदगी मेरे जबान पर क्यों ना हो या मैं गलती से उसे निगल क्यों ना लूं, फिर भी वो इतना कोई गंभीर नहीं है। But even a dust enters into my eye, I'll be terribly irritated. पर धूल का एक तिनका तक अगर मेरी आंखों में चले जाए तो मुझे बहुत ज्यादा वो विचलित कर देगा। That is why our eye is getting closed and open all the time, because it's a cleansing process going on. और इसी वजह से हमारा आंख दिन में निरंतर खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। क्यों? वहां एक शुद्ध होने की प्रक्रिया जारी है। So if we want to be connected with Jesus, we have to keep a good conscience all the time. और अगर आप यीशु मसीह से जुड़े हुए होना चाहते हो तो आपको निरंतर एक अच्छा विवेक रखना होगा। That is what is written in 1 Timothy chapter 3 verse 9. और यही बात पहला तीमुथियुस 3:9 में लिखी हुई है। Is written, holding the mystery of faith or secret of faith with a clear conscience. और वहां लिखा है कि विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे या उसे थामे रहे। So we can read like this: the secret of being connected with God is by keeping a good conscience all the time. और हम वहां पढ़ सकते हैं, उस वचन को ऐसा पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होने का जो भेद है, रहस्य है, वो है एक शुद्ध विवेक निरंतर रखना। See, did Jesus say, we know that there are two resurrections. There is the resurrection of the righteous. We read that in Acts chapter 24. There is the resurrection of the righteous and the resurrection of the wicked. और हम जानते हैं कि दो पुनरुत्थान है। प्रेरितों 24 में हम पढ़ते हैं एक धर्मियों का पुनरुत्थान है और एक दुष्टों का पुनरुत्थान है। Acts chapter 24 verse 15. प्रेरितों 24 उसके 15 में लिखा है। It's not written there that resurrection of the righteous is the people who are resurrected to go to heaven. The resurrection of the wicked is written in Revelations 20, where people are sent to hell. Sorry, uncle, first part. Resurrection of the righteous is the resurrection where people are
selected to go to heaven. ओके, And it's a धर्मी yeah. धर्मियों का जो पुनरुत्थान है, ये वो पुनरुत्थान है जहां लोग जो है वो स्वर्ग में जाने के लिए उनका चयन होता है। Resurrection of the wicked is what is written in Revelations 20, where people are sent to hell. और अधर्मी लोगों का पुनरुत्थान यही प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा है कि लोग नरक में भेजे जाएंगे। You know what is our understanding? We think that all the believers are in the resurrection of the righteous, unbelievers are in the resurrection of the wicked. अब हमारी समझ क्या है, हमें यह लगता है कि सारे विश्वासी धर्मियों के पुनरुत्थान में होंगे, सारे अविश्वासी अधर्मियों के पुनरुत्थान में। But that is not what is written in Acts chapter 24, verse 16. पर प्रेरितों 24:16 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ। It's written, Paul is telling, I want to be in the resurrection of the righteous. और पौलुस कहता है कि मैं धर्मियों के पुनरुत्थान में होना चाहता हूं। He is not telling, I accepted Jesus some years ago, I became a believer, so I'll be in the resurrection of the righteous. No, he is not telling that. वो ये नहीं कह रहा कुछ वर्षों पहले मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, मैं एक विश्वासी हूं और इसलिए मैं धर्मियों के पुनरुत्थान में होगा, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कहता। He says, I want to be in the resurrection of the righteous. In view of this, I do my best to maintain always a blameless conscience both before God and before man. और वो कहता है क्योंकि मैं धर्मियों के पुनरुत्थान में होना चाहता हूं, इसलिए मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। So how he can be in the resurrection of the righteous? Only by keeping a good conscience all the time. कैसे हम धर्मियों के पुनरुत्थान में हो सकते हैं? केवल एक अच्छा विवेक निरंतर बनाए रख के, Or we can say only by being connected with Jesus all the time. या हम कह सकते हैं केवल यीशु के साथ निरंतर जुड़े हुए होकर। Just like the fan, if it's connected to the power source 1 month ago, 1 week ago, no use. It should be connected now. बिल्कुल जैसे वो फैन जो है वो अगर बिजली से 1 वर्ष पहले, 1 महीने पहले जुड़ा हुआ तो कोई उपयोग का नहीं, आज अभी वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। So that is another way we can be in connection with Jesus 24/7. ये एक और मार्ग है जिसके द्वारा हम यीशु के साथ 24 घंटे 7 दिन जुड़े हुए हो सकते हैं। Fourth is to be filled with the Holy Spirit all the time. चौथा है निरंतर पवित्र आत्मा से भरे जाना। See, if we are not filled with the Holy Spirit all the time, what it shows is some area I have not repented, some area I'm not keeping a good conscience, in some area I'm not submitting to Jesus. अगर मैं निरंतर पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं हूं, तो वो क्या दिखाता है कि किसी क्षेत्र में मैंने अपने जीवन को प्रभु को सौंपा नहीं है, किसी क्षेत्र में मैं यीशु से जुड़ा हुआ नहीं हूं, या किसी क्षेत्र में मैं एक अच्छा विवेक नहीं रख रहा। Amy Carmichael said, it's like a room. Imagine at 12 o'clock noon, all the windows and doors are closed. See, the room in which I'm sitting now is all the windows, doors, everything is made of wood. और एमी कार्माइकल ने ये कहा था कि ये बिल्कुल एक ऐसे कमरे में बैठने के समान है जहां 12 बजे की धूप तो निकली है पर उसके सारे खिड़कियां दरवाजे बंद है। अब मैं भी जिस कमरे में बैठा हूं उसके सारे खिड़कियां सारे दरवाजे ये लकड़ी के बनाए हुए हैं। And if it is closed, it's total darkness inside even at 12 noon. और अगर ये सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हो क्योंकि ये लकड़ी के हैं, तो दोपहर के 12 बजे तक भी अंदर पूरा का पूरा अंधकार ही होता है। What should I do for light to come in? और अगर मुझे ज्योति चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि ज्योति अंदर आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Just open out everything. मुझे हर दरवाजा हर खिड़की खोलनी होगी। In the same way, when we open out our life, that's by repentance, that's by asking forgiveness, that's by keeping a clear conscience. Light, just like light comes in, Holy Spirit comes in, it floods into our life. Holy Spirit fills our life. बिल्कुल वैसे ही अगर मैं इन खिड़कियों को खोल दूंगा, मेरे जीवन में खिड़कियों को कैसे खोल सकता हूँ? एक मन फिराव करके या प्रभु से निरंतर जुड़ा हुआ हो के एक अच्छा विवेक रख के, तो तुरंत वो ज्योति अंदर बहते हुए आएगी, पवित्र आत्मा अंदर आएगा। Now let's turn to the verse from which we started, 2 Corinthians 13:5. आइए हम फिर एक बार उस वचन की ओर मुड़ेंगे जहां हमने शुरू किया था, 2 कुरिन्थ 13:5। It's written there, test yourself whether you are in connection. We read that verse, whether you are in connection with the Lord 24/7. यहाँ लिखा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। मतलब हमने पहले भी देखा कि परमेश्वर के साथ हम निरंतर संबंध में, संपर्क में 24 घंटे 7 दिन है या नहीं। Where the Holy Spirit is working where Holy Spirit is working in your life, in your heart.
चाहे क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, आपके हृदय में काम कर रहा है या नहीं? Now, let's see what is written in verse 4. अब आइए हम देखेंगे कि चौथे वचन में क्या लिखा है। Is written there, for indeed Jesus was crucified because of weakness, yet he lives because of the power of God. We are also weak in him, yet we shall live with him because of the power of God directed towards you. और वहां लिखा है, वो अर्थात यीशु मसीह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी इसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। So here Paul is telling that this is the faith, this is how we can be in connection with God all the time. और यहाँ पौलुस कह रहा है कि इसी तरीके से यही विश्वास है और इससे ही हम परमेश्वर के साथ निरंतर जुड़े हुए हो सकते हैं। How we can be connected with God? कैसे हम परमेश्वर से जुड़े हुए हो सकते हैं? By remaining in a position of weakness. और निर्बलता की एक अवस्था में बने रहकर। Just like Jesus, when he was crucified, he was in a total helpless condition. बिल्कुल जैसे जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था तो वो बिल्कुल असहाय एक अवस्था में था। He could have called all the angels to help him. If they would have helped him, all these Roman soldiers would have been nowhere. वो सारे स्वर्गदूतों को बुला सकता था उसकी सहायता के लिए। अगर वो बुला भी लेता स्वर्गदूतों को तो ये सारे के सारे रोमी सैनिक कहीं नहीं होते। But he was in a total helpless condition. And because he was in a helpless condition, power of God was mightily present in him. पर वो पूर्ण तौर पर एक असहाय अवस्था में था। क्योंकि वो असहाय था इसलिए परमेश्वर की सामर्थ बिल्कुल बलवंत रूप से उसके ऊपर उपस्थित थी। That is the secret of power of God being mighty in our life when we remain in a position of total weakness. ये एक रहस्य है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन पर बनी रहती है जब हम एक असहाय या निर्बलता की अवस्था में होते हैं तो। See, just think of conversations at home. और घर पर जो बातचीत है उसके बारे में सोचकर देखिए। Many times, there are so many conversations where we want to defend ourselves, we want to justify ourselves, we want to prove a point. Then we are not in a position of helpless condition. और Weakness. कई बार ऐसी बातचीत होती है जहां हम अपने आप को बचाव करना चाहते हैं या मैंने जो कहा वही सही है वो ये साबित करना चाहते हैं। ऐसे सब समय में हम उस निर्बलता के अवस्था में बिल्कुल नहीं है। Is when we yield ourselves, when we keep quiet, when we allow others to misunderstand us, when we don't open our mouth, that is where we can be in a position of weakness. जब हम चुप रहते हैं, जब हम अनुमति देते हैं कि सामने वाला हमें गलत समझे या हम बिल्कुल भी उसके साथ समर्पित हो जाते हैं उस अवस्था के, तब हम उस निर्बलता की अवस्था में हैं। When we really are in a state of crying out to God in our heart, Lord, help me in this situation. I am very weak. Then we are in a position of weakness. जब हम इस अवस्था में हैं कि हम परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु मैं मेरी इस परिस्थिति में सहायता कर, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाता, तब हम उस निर्बलता की अवस्था में हैं। So let's learn to remain in that condition of weakness. और आइए उस निर्बलता के उस अवस्था में बने रहना हम सीखें। Christian life is like walking on water. और मसीह जीवन पानी पर चलने के समान है। But because Peter was looking at Jesus, helplessly looking at Jesus, he could walk on water. पर क्योंकि पतरस यीशु की ओर देख रहा था, असहाय होकर यीशु की ओर वो ताकते रहा था, इसलिए वो पानी पर चल पाया। The moment he began to look into the waves and the sea, he began to sink. जिस क्षण उसने अपनी नजरें हटाकर वो समुद्र को देखने लगा, लहरों को देखने लगा, तो वो तुरंत वहां से डूबने लगा। That is our condition also. ये बिल्कुल हमारी भी अवस्था है। Let's learn to be like Peter, helplessly looking at it. और आइए हम पतरस के समान होना सीखे, असहाय होकर प्रभु को देखते रहे।